जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने वाली हूँ ये है एक ऐसा विषय जिसे हर कोई अपने जीवन में करना चाहता है। ऐसे 3 चमत्कारी मंत्र या ऐसे 3 चमत्कारी शब्द बोल देने से आपकी हो जाए हर मनोकामना पूरी। ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बहुत ज़्यादा लंबे काम ना करने पड़े, चौराहे पर ना जाना पड़े, किसी पीपल के पेड़ की पूजा ना करनी पड़े, किसी मंदिर में बार बार जाकर पंडितों से कोई यज्ञ या प्रतिष्ठा ना करानी पड़े। वैसे तो मैं आपको सच बताऊं, वो करना बहुत पुण्य का काम होता है। मैं अगर आपको कोई पीपल का उपाय बताती हूँ, चौराहे का उपाय बताती हूँ या मंदिर का या पंडितों द्वारा पूजन बताती हूँ, तो आप ये भी समझिए कि उससे केवल एक आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, साथ ही साथ में आपके परिवार का, आपके कुल का, आपका अपना बहुत सारा बिगड़ा भाग्य जुड़ जाता है। आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पर चलिए, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, परिवार में हम इस तरीके से हैं कि जॉइंट फैमिली है, हम बाहर नहीं जा सकते, या हम घर में ये बता के जाएं कि हम पीपल का उपाय करने जा रहे हैं या चौराहे का उपाय करने जा रहे हैं तो घर वाले जाने ही नहीं देंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत कर देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये सरल और बहुत छोटा सा उपाय मैं लेकर आई हूँ, जिससे आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये छोटा सा उपाय चुपचाप कर डाला। तो चले मेरी जान बताएं आपको, लेकिन इससे पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तुशास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं, आवाज़ भी पढ़ती हूं और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूं। चूँकि आपकी साथी हूं इसीलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूं। आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बातों के अंदर ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जिसे आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सुबह जब हम उठते हैं, हम नहाते हैं, धोते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर से अपने मन की बातें कहते हैं, पूरे दिन भर हम जब कार्य करते हैं, उसके बाद रात्रि में सोने से पहले अगर हम ईश्वर को अपने मन की ये बात कहकर सो जाते हैं तो भी हमारी बहुत सारी बातें ईश्वर तक पहुंचती हैं। अगर हम कुछ अलग दुनिया की बात करें तो ऐसा कहते हैं कि रात्रि के वक्त हमारी कुछ माताएं, बहुत सारी ऐसी देवीय शक्तियाँ, और बहुत इजी वर्ड में अगर बोलूँ तो एंजल्स, परियाँ होती हैं जो हमारे मन की बातों को सुनकर, हमें आशीर्वाद देकर, हमारी मनो इच्छाओं को जानकर हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। और ऐसा सिर्फ दादी नानी की कहानियों में नहीं होता, बल्कि हकीकत में भी होता है। इसीलिए रात्रि के समय आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं करने के लिए। जैसे एंजल नंबर देती हूँ, ताकि आप जब वो एंजल नंबर्स लिखें, बोलें, तो एक एंजल जो आपकी हैं, जो आपके लिए ईश्वर ने जिन्हें बनाया है, जिन्हें आपके साथ भेजा है आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए। और ऐसे ही बहुत सारी देवी देवता हमारे इच्छाओं को सुनने के लिए रात्रि में भ्रमण करते हैं और हमारी मनोकामना को जानकर आशीर्वाद दे देते हैं। पता नहीं कब किस रात में आपका भी नंबर आ जाए, और पता नहीं कब आपकी बोली हुई बात उनके कानों तक पहुंचकर आपको तथास्तु के रूप में मिल जाए। तो ज़रूर करिए, रात को सोने से पहले इन 3 शब्दों का प्रयोग और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। पूरा समझ लीजिए करना कैसे है इस कार्य को। गलती और त्रुटि होती है तो ही कार्य असंभव होता है, अदरवाइज अगर आप तरीके से करेंगे तो ये कार्य सिद्ध ज़रूर होगा। करना क्या है, तांबे के लोटे के अंदर आपको जल भर लेना। अब मुझे यहाँ पर यह एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि तांबे का ना लोटा हो तो क्या करें, तांबे का लोटा नहीं होगा तो कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता। आपको तांबे का लोटा अरेंज करना ही है अगर आपको ये कार्य करना है तो। तांबे का लोटा ले लेंगे, उसके ऊपर आप रोली से 7 टीकियाँ लगा लेंगे, यानी कि बिंदी लगा देंगे। उसके बाद इस लोटे के अंदर आप चावल डाल देंगे और इसे आप ढक कर रख देंगे।
कहाँ रखेंगे? आप अपने घर के नॉर्थ पोर्शन में इसे ढक कर रख देंगे। ऐसी जगह रखिएगा किसी बच्चे का हाथ लगकर ये ढुल ना जाए। ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर कोई इसको खोलकर पी ना जाए। ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर कोई इसे गंदे हाथों से छू ना ले। रात्रि में आप ये कार्य कर लेंगे सोने से पहले। रात्रि में सोते वक्त आपको बोल देना है ये एक मंत्र, विष्णु मायेति अपराजिता। इस शब्द को बोलने के बाद आपको 11 बार भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना है। उसके बाद आपको 3 बार अपनी मनोकामना बोल देनी है। और ये जो मैंने आपको मंत्र बोला ना, इसे 3 बार बोलना है आपको। 3 बार मंत्र बोलिएगा, 11 बार भगवान विष्णु का नाम लीजिएगा और फिर 3 बार अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। हफ्ते के किसी भी दिन से आप ये कार्य चालू कर सकते हैं। मेरी तरफ से डेज का कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। अब आप रात को ये बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर सो जाइए। अगले दिन सुबह इस लोटे के जल को ले जाकर आप किसी पौधे में डाल दीजिए। अगर वो वृक्ष या पौधा कांटेदार नहीं होगा तो आपको और जल्दी और बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। लगातार 3 दिन ये कार्य करिए और फिर देखिए आपकी मनोकामना कैसे सिद्ध होती है। मनोकामना जब आपकी सिद्ध हो जाएगी तो किसी गरीब को अपने हाथ से कुछ खाने को ज़रूर खिला दीजिएगा। सर्दी का मौसम आ रहा है, किसी को गर्म कपड़ा दे दीजिएगा। पक्षियों को दाना डाल दीजिएगा। पशुओं को कुछ खिला दीजिएगा। जो पुण्य कर सकते हैं ज़रूर करिए। जब आपको खुशी मिले तो इन्हें भी खुशियाँ देना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मेरी जान मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।